अभी अभी हमने देखा किस तरीके से ये जब रैलियां निकाल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी को फिर और अन्य लोगों को वोट चोर और ये चोर, और इलेक्शन कमीशन ने तो चैलेंज दिया बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के कोई भी बात को रख देना। इसका एक ही अर्थ होता है कि देश के सामने एक रॉन्ग नैरेटिव आप प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा उनको, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, संविधान परिवर्तित हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरीके का रॉन्ग नैरेटिव सेट किया। चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी झूठ बोलेंगे। सेना के पराक्रम को आप नहीं मानते हैं। रात दिन ये सेनानी और अपने देश की सुरक्षा और आप हम सब की सुरक्षा के लिए किस तरीके से और हमारे बॉर्डर्स पे डटे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जल्द लिया गया प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय, जिसके फलस्वरूप सेना ने और पाकिस्तान में अंदर तक जाकर यहीं से और उनके आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। आप सबूत मांगते हो। पाकिस्तान जो कहता है उनके उसमें अपने शब्द मिलाते हो। लोकसभा में आपके आचरण को, राहुल गांधी जी के आचरण को और कांग्रेस के और इनके अन्य समर्थक दलों के आचरण को पूरी देश और दुनिया देख रही है। लोकसभा एक ऐसा मंदिर है जहां पर कि चुनकर जाने वाले बड़ी गंभीरता के साथ पूरे देश के विभिन्न विषयों को, अपने क्षेत्र में के विभिन्न विषयों को वहां पर रखते हैं। देश के विकास की एक रोड मैप तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ऐसे समय में उनकी भाषा शैली, उनका बातचीत व्यवहार, ये पहली बार पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से, और चाहे लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष को की ओर इंगित करते हुए, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे गृह मंत्री जी, चाहे सरकार को स्वागत है, विरोध का स्वागत है। लेकिन राजनीति को इतने नीचे स्तर पर ले जाकर देश की आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना कि राजनीति में अब अपशब्दों का प्रयोग करना, अव्यवहारिक बातों को करना, और इस तरीके से जैसे कि मतलब एक भय और का वातावरण, एक झूठ का वातावरण पूरे देश में तैयार करने का काम जो ये कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमारे देश, हमारी पुरातन संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, ये एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित नहीं है। मैंने इस बात को कहा, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में सभी प्रकार की जो गतिविधियां, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र है, और उसको जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर ये दूषित और कलुषित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान, अपने देश के नेताओं का अपमान, सरकार के विषय में, सरकार के मुखिया के विषय में, और जिस तरीके से भाषा शैली का उपयोग करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं बार बार इनके द्वारा किए जा रहे इस तरीके के अपशब्दों का भारतीय जनता पार्टी कटु शब्दों में निंदा करती है। और आने वाले समय में, और जिस प्रदेश पर अपने जनसभा करके वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी के विषय पर अपशब्दों का प्रयोग किया है, उनकी माता के विषय पर अपशब्दों का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से ये बिल्कुल अक्षम्य है। देश की जनता और बिहार की जनता निश्चित रूप से इसके बदला लेगी। राजनीतिक क्षेत्र में उसका मूल्यांकन इतना नीचे स्तर तक की करने की बिल्कुल अनुमति किसी को भी नहीं है। कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? आगे देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई विषय आएगा इसमें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादाओं
के दायरे में रहते हुए, पालन करते हुए निश्चित रूप से जो राजनीति के क्षेत्र में विरोध करने की जो प्रक्रिया उसका पालन करेगा। अध्यक्ष जी, अभी जिस दौर से राजनीतिक गुजर रहे हैं, जिस परिभाषा में लोग जो यूज करते हैं एक प्रधानमंत्री के लिए, तो मतलब क्या देखा जा रहा है कि राजनीति का स्तर कितना गिरते जा रहा है? नहीं, इसका सीधा सीधा मैं इसी बात को आपके समक्ष मैंने कहा है आपको, राजनीति में शुचिता, ट्रांसपेरेंसी और एक चुने हुए शब्दों का उपयोग, मर्यादापूर्ण शब्दों का उपयोग, ये हमारे देश की परंपरा रही है। इसको राजनीतिक वातावरण को गंदा करने का, दूषित करने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। ये पहली बार नहीं है ये घटना। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय भी इस तरीके का, और मैं नाम भूल रहा हूं, वहां पर तो मौत का सौदागर और कहा गया उनको। कहीं ना कहीं विपक्ष का बौखलाहट और वो दिख रहा है। देखिए, इनके व्यवहार और इनकी जो भाषा शैली है, इनका जो आचरण है राजनीतिक, ये देश की जनता देख रही है। और एक समय आजादी के दिलाने वाला राजनीतिक दल हम है ये कहने वाला लंबे वर्षों तक, 5 दशकों से भी ज्यादा देश के विभिन्न राज्यों में सरकार में थे, केंद्र में लगातार सरकार में रहे। आज उस राजनीतिक दल का, कांग्रेस का ये हर्ष रहे कि गिने चुने प्रदेशों में और लगभग कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र में, तो ये इसका परिचायक है कि देश की जनता राजनीति के क्षेत्र में अमर्यादित भाषा, अमर्यादित आचरण को पसंद नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। जो है पटना में इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन चालू है, आज भी चल रहा है, तो क्या उसका विस्तार होगा, क्या भी आएगा? डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर और उसके मर्यादाओं का पालन करते हुए और निश्चित रूप से इसका विरोध करें। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी को जिस तरह से मोदी जी का शब्द कहा गया, क्या मानते हैं ये किसी समाज का भी अपमान है? ये तो कई बार कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि एक बार और विषय आया था, उनकी समाज, उनके वर्ग, उनकी जाति को लेकर, पिछड़े वर्ग को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट करके, जिस तरीके से भाषा का उनका अपमान करने का जो कुत्सित प्रयास किया था, उसका परिणाम उस वर्ग ने भी दिया है और पूरे देश ने दिया है उनको। तो क्या बीजेपी की जो मोर्चा है सर, इसी मोर्चा क्या इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा आने वाले समय में? नहीं, हम इस पर योजना बनाकर और निश्चित रूप से ये बिल्कुल बर्दाश्त के उसमें नहीं है, इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी भाषा संयमित रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर तक नहीं दिया, प्रत्युत्तर तक नहीं दिया, और इस तरीके की भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, सहन नहीं करेंगे। लेकिन देश की जनता भी इसके साथ है। थैंक यू वेरी मच। विषय डाइवर्ट नहीं करें, उसके लिए अलग से मैं बात कर लूंगा, अभी बात कर लूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच।